हाँ जी, तो कोई बात नहीं, माइंड फ्रेश है नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए, बिल्कुल पूरी तरह से। चलिए देखिए जी, ये जो आपका चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, डिस्टरबेंस देख लो अच्छे से, कोई डिस्टरबेंस ना हो किसी भी तरह की, और इत्मीनान से ध्यान से। जब भी पहली क्लास होती है ना, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ काम होता है सुनने का, बड़े ही प्यार से इत्मीनान से सिर्फ सुनना है। अब नाम से ही पता चल रहा है एडमिशन किसका, पार्टनर्स का। यानी कि यहाँ पर मान लो अगर दो पार्टनर या तीन पार्टनर पहले से कुछ बिजनेस कर रहे हैं और नया पार्टनर आना चाहता है, तो वो ये चैप्टर में अकाउंटिंग कैसे होगी नए पार्टनर की आने की, उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं मिनिमम मार्क्स की बात करूँगा तो मिनिमम यहाँ पर 8 नंबर का क्वेश्चन तो आना ही आना है, कोई दिक्कत ही नहीं है जी, मतलब मिनिमम फिक्स है। आप कुछ कर लो, दुनिया उधर की उधर हो जाए, 8 नंबर का तो आना ही आना है। बट सर आपने तो मैक्सिमम 12 नंबर का लिखा है, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि 4 नंबर में छोटा क्वेश्चन आ गया। छोटा क्वेश्चन तो जर्नल एंट्री पूछ ली जाती है। ठीक है जी। और अगर मैं बात करूं पूरे पार्टनरशिप की, तो पूरे पार्टनरशिप का जो जो जान है, जो चैप्टर है, वो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगर जिस बच्चे ने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर नहीं किया, तो ये माना जाएगा कि भैया आपने पार्टनरशिप नहीं की, मतलब इस चैप्टर के बिना पूरी पार्टनरशिप अधूरी है। ठीक है, तो इम्पोर्ट हाँ जी, वो अलग से 10 नंबर का। ठीक है जी। हाँ जी, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं आगे चल के, जैसे कि हमेशा की तरह मैं जो अपना चैप्टर है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड करके रखता हूँ, थ्योरी और प्रैक्टिकल। ठीक है जी। सर थ्योरी में हमारे पास क्या क्या पढ़ने के लिए, थ्योरी में है जी नीड्स, क्या ज़रूरत क्या एडमिशन करने की, क्या मतलब ऐसे ही मन कर रहा है एडमिशन कर लो, देखेंगे क्या ज़रूरत है। फिर कहता है राइट्स ऑफ पार्टनर्स। सर ऐसी कुछ बातें तो हमने फंडामेंटल में भी की थी, और जब नया पार्टनर आता है तो उसकी क्या एडजस्टमेंट्स होती हैं एडमिशन से रिलेटेड। ठीक है जी। उसके बाद अगर प्रैक्टिकल की बात करें हम, अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो यहाँ पर कम से कम 1 नंबर में एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है क्या, रेशो, और बहुत आसान होती है। अगर आपके पास मैथ्स होती तो शायद ये चैप्टर आप मैथ्स में भी करते, बट यहाँ पर वो वाली मैथ्स नहीं है भैया, यहाँ सिर्फ अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रेशो निकालनी है। फिर कहता है एडजस्टमेंट्स ऑफ गुडविल, यहाँ पर भी गुडविल का नाम आया, देखेंगे क्या दिक्कत है। फिर कहता है इनकी जर्नल एंट्री, देखो वो जर्नल एंट्री अब आपको मुश्किल लग रही होंगी उस वक्त, क्यों, क्योंकि उस चैप्टर में हमने जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस नहीं की थी, सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, और उसी में हमने क्या की थी जर्नल एंट्री की, क्योंकि उस चैप्टर में जो था सारा का सारा लेजर अकाउंट बनाने का था। कम से कम 10 क्वेश्चन करे होंगे, तो 10 में से हमें 9 में लेजर बनाया था। सर एक क्वेश्चन में कहाँ समझ आती है, बट यहाँ पर जर्नल एंट्री कम से कम 100 तो नहीं, सॉरी 50 क्वेश्चन करेंगे, तो 50 में से कम 30 में हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, किसकी, एडमिशन से रिलेटेड। उसके बाद उनके लेजर कैसे बनेंगे, लेजर के बाद यहाँ पर है हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ एडजस्टमेंट्स, कितने टाइप के एडजस्टमेंट, रीवैल्यूएशन क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे कि आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट फंडामेंटल में देखा था, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग में, बट यहाँ पर पूरा उसका क्या कहते हैं एप्लीकेशन हम यूज़ करेंगे। बैलेंस शीट, कैपिटल एडजस्टमेंट और फुल एग्जाम क्वेश्चन। अच्छा आपके
जो सिलेबस में सीबीएसई बड़ा ढोल बजा बजा के बोल रही थी कि हमने आपका सिलेबस कम कर दिया, तो इस चैप्टर में से आपका जो सिलेबस कम हुआ है ना, वो सिर्फ ये वाला कॉन्सेप्ट हुआ है, कैपिटल एडजस्टमेंट का। और सब ये नहीं आएगा, ठीक है जी। तो कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं आएगा तो इसका मतलब ये चैप्टर पहले से काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया, क्योंकि जब हमारा चैप्टर ख़त्म होने वाला होता था तब हम ये कैपिटल के एडजस्टमेंट करते थे। बट सीबीएसई ने क्लियर कट बोल दिया है कि भैया हम कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जिसके चलते मेरी तो 4 क्लास बच गई। सर आप कहना चाहते हो 4 क्लास लगती हैं इसमें? 2 क्लास में कराता था कॉन्सेप्ट की और 2 क्लास में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराता था, ठीक है जी। चलिए जी और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पहली चीज़ आपके सामने आ रही है थ्योरी में, नीड्स ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्या ज़रूरत क्या है? मैं भी आज आराम से बैठूंगा, आराम से बातें करूंगा आपसे, क्या ज़रूरत क्या है। भाई एक बात बताओ, हम एक एग्जांपल शुरू से लेके चलते हैं। सर ये है सोहेल। हाँ हाँ बोलो बोलो। काम भी ज़्यादा होगा। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। और बहुत एक पॉइंट तो आपने ठीक बताया, और वही उस एक पॉइंट में ना यहाँ पर आपको बातें मिल जाएंगी। और कुछ सोचना चाहो? मतलब एफिशिएंसी जिसको कहते हैं, बढ़िया। और सेम वही बातें जो तुमने भी बोली है ना, वो सारी बातें तीनों की तीनों बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब एक बार टेक्निकल लैंग्वेज में देख लें कि वो बातें क्या हैं। कह रहा व्हेन अ कॉम्पिटेंट और एक्सपीरियंस पर्सन। भैया मुझे पता है सोहेल बहुत बढ़िया पढ़ाता है, तो मैं बाहर से क्यों अपना टीचर रखूँ? मैं सोहेल को बोलूँ ना कि सोहेल यार यहीं से क्लास प्रोवाइड करा दिया कर। क्यों? क्योंकि वो एक्सपीरियंस है। भाई नए टीचर को ट्रेन करने से अच्छा पुराने टीचर को ही रख लो ना, ताकि मेरे बिजनेस की एफिशिएंसी बनी रहे। भैया मैं कोई टीचर रखूँगा, वो नौसिखिया टीचर होगा, बच्चों का समझ आया भी नहीं भी आया। मुझे पता है सोहेल एक्सपर्ट पढ़ाता है, और अभी से नहीं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा है। तो है तो वो कॉम्पिटेंट। एक्सपीरियंस किसके लिए? बिजनेस की एफिशिएंसी के साथ रन करने के लिए, मतलब चलाने के लिए। और टू इंक्रीज द गुडविल। अब मेरे को बताओ प्रतापबाग में सबसे टॉप का इंस्टीट्यूट कौन सा है जो तुम्हें लगता है कि नहीं यार यहाँ कोचिंग बढ़िया होती है? मैट्रिक्स। तो मैं मैट्रिक्स वालों को बुला लूँ, उनको पार्टनर बना लूँ कि भैया देखो अकाउंट्स तो मैं पढ़ाता हूँ, मैथ्स वगैरह इको वगैरह आप पढ़ा लो। उनकी गुडविल का क्या मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर। वहाँ तो अच्छे खासे अच्छी सोसाइटी के बच्चे आते हैं, और बहुत सारे बच्चे आते हैं, उन्हें भी फायदा मिले। तो बिल्कुल सेम चीज़ कह सकते हो, टू इंक्रीज द गुडविल और रेपुटेशन किसकी? बिजनेस की, बाय टेकिंग रेपुटेटेड और रिन्यू पर्सन। यहाँ पर रेपुटेटेड का मतलब है, मतलब एक्सपीरियंस पर्सन अगर हमारे साथ मिलके काम करे। और अगर हम किसी एम्प्लॉय को ही बोल दें भैया तू एम्प्लॉय तो है ही, तो एक काम कर तू वो और बन जा। क्या बन जा? पार्टनर बन जा हमारा, पार्टनर बन जा हमारा। तो कैसी रहेगी? एक्चुअली ना पर्दा उड़ रहा है थोड़ा सा, तो उससे ना बैकग्राउंड दिख रहा है थोड़ा। बोलो कैसी रहेगी अगर एम्प्लॉय को ही प्रॉफिट दे दिया जाए? बिल्कुल बाबू। अब ना मतलब आप उस तरीके से सोच पा रहे हो जिस तरीके से मैं आपको कह रहा हूँ सोचने के लिए, और वही सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं।
अब अगर सर मेरे को ये चीज़ें याद ना रहें, अगर मुझे मतलब फट्टे मारने हो तो मैं कैसे लिखूँगा? एक तो आपने बता दिया भैया कैपिटल की ज़रूरत पूरी हो जाएगी, गुडविल की ज़रूरत पूरी हो जाएगी, बिजनेस एफिशिएंट तरीके से चलेगा एक्सपीरियंस पर्सन के साथ, और मैनेजमेंट जो आपने बताया कि भैया अकेला बंदा मैनेज नहीं कर सकता है। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है जी। आई होप इतनी बातें क्लियर हैं। हाँ सर, इतनी बातें हमें क्लियर हैं। अब आगे बात करते हैं राइट्स। राइट्स की बातें करते हैं, राइट्स की बातें करते हैं। अब राइट्स में सबसे पहला क्या है हमारे पास? राइट्स में हमारे पास सबसे पहला क्या है? राइट्स अकॉर्डिंग टू द सेक्शन। सर ये सेक्शन कहाँ से आ गए बाबू? एक ना कानून बना रखा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब आप कहोगे कानून क्या होता है? तो कानून के बारे में आपको तब पता चलेगा जब आप ग्रेजुएशन में आ जाओगे। एक्चुअल कानून की बात तब पता चलेगी आपको। हाँ जी, कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। थोड़ा ज़्यादा ब्लर तो नहीं लग रहा तुम्हारे को? मतलब फ़ोन में नहीं देख रहे हो? ए न्यू पार्टनर कैन, ये बाबू MCQs में क्वेश्चन बन सकता है कि ए न्यू पार्टनर कैन बी एडमिट ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। सबकी कंसेंट होनी चाहिए। मान लो 4 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर हैं, एक नया आ रहा है, मान लो 3 की कंसेंट है, 3 कहते हैं यस और एक कहता है नो, तो क्या ये एडमिट हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ ऑल। ऑल मतलब भैया सबकी कंसेंट होनी चाहिए, ठीक है जी। पहला राइट तो ये है, और फिर दूसरा राइट क्या हो गया? कहता है भैया एग्रीड रेशो में प्रॉफिट शेयर करेंगे, ठीक है जी। ज़्यादा आपको वो तो नहीं लग रहा ना इसमें? मतलब कि फ़ोन में देख रहे हो, ज़्यादा ब्लर तो नहीं लग रहा? अब दिख रहा है पूरा? और उसके बाद आपका हो गया फ्यूचर में जो एग्रीड प्रॉफिट शेयर करेंगे, और कहता है राइट टू शेयर एसेट ऑफ द फर्म। अगर मान लो मैं आपको अपना पार्टनर बना लूं तो आप मेरी जितनी भी एसेट है उसके लिए लायबल हो जाओगे, मतलब उसका बेनिफिट लेने के लिए। और मेरी जितनी लायबिलिटी, जिस तरह से शादी होती है, तेरे सारे एसेट मेरे, मेरे सारे एसेट तेरे, तेरी सारी लायबिलिटी मेरी, मेरी सारी लायबिलिटी तेरी, 7 जन्मों का साथ, कुछ इस तरह की बातें। फिर कहता है अब मान लो 2 नए पार्टनर हैं, या सॉरी एक नया पार्टनर है, अब वो एडमिट करेगा तो क्या हो गया? बर्तन की आवाज़ आ रही है। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। जब 2 या 3 पार्टनर हैं, नया पार्टनर आता है, पानी दे दे दोस्त। जब नया पार्टनर आता है तो वो क्या खाली आता है क्या? आओ जी आओ, प्रॉफिट रखा हुआ है, बस शेयर करो और आज से हम सब भाई भाई हैं। जब लड़की से शादी करते हैं तो वो अकेली आती है, कुछ लेके आती है? सर दहेज लेके आती है सर, तभी उसका होता है। और तो और आजकल तो कुछ लोग मुंह से भी मांग लेते हैं। सर एग्जाम्पल कैसे कैसे देते हो? तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, पार्टनर भी भैया खाली हाथ नहीं आएगा। पार्टनर 2 चीज़ें लाएगा। 2 चीज़ें सर कौन कौन सी? एक तो लाएगा कैपिटल जो उसकी बनती है, क्योंकि भैया बिजनेस में हमने भी लगाई है, तू भी लगा। और दूसरा गुडविल भी साथ लाएगी। भैया हमने इतने दिन से मेहनत करी है, बिजनेस को यहाँ तक लेके आए हैं। अब एक बात बताओ, मैट्रिक्स पता नहीं कब से खुला हुआ है, कम से कम 10-15 साल हो गए, कुछ तो गुडविल होगी मैट्रिक्स की। तो जब मैं पार्टनर बनूंगा उनका, तो वो मेरे से कैपिटल तो मांगे ही मांगे, साथ में गुडविल भी मांगेंगे।
तो वही बात यहाँ लिखी हुई है, न्यू पार्टनर कंपनसेट एग्जिस्टिंग पार्टनर, सेक्रीफाइस क्या, शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फेवर ऑफ अमाउंट पे, किसका, उसको बोलते हैं नोन एज प्रीमियम ऑफ गुडविल। जो प्रॉफिट हम देंगे ना उसको, उसके बदले में हमें क्या चाहिए, गुडविल का अमाउंट चाहिए भैया, हमको हमारे हिस्से की गुडविल। और फिर एक बात लिखी हुई है, when a new partner admitted it is necessary to revalue asset and liability। जब भी नया पार्टनर एडमिट होगा तो ये नेसेसरी है कि भाई एसेट की रीवैल्यूएशन करो और लायबिलिटी की भी रीवैल्यूएशन हो, बिकॉज ऑफ एक्चुअल वैल्यू ऑफ द एसेट। अच्छा, एक तो ना काटना पड़ता है पहले। चलिए जी, कहता है एक्चुअल वैल्यू ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटी मे बी वेरी फ्रॉम बैलेंस शीट। भैया जब हमने बिजनेस खोला था 10 साल पहले, तो एक ज़मीन खरीदी थी 10 लाख की, और आप आज एडमिट हो रहे हो मेरे साथ बिजनेस में, आज उसकी कीमत है 1 करोड़, तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 90 लाख। तो 90 लाख का प्रॉफिट भैया हमारा है, अभी आपका नहीं है, आपका तो आज के बाद होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखूं, मान लो यहाँ पर 1 लाख की हमने लैंड खरीदी, यहाँ हो गई 1 करोड़ की, सर 10 करोड़ हो गया, 1 करोड़ हो गया, और आप एडमिट हो रहे हो उसी डेट पर, ये वाली डेट पर। तो इस डेट पर जितना भी प्रॉफिट और लॉस है वो ओल्ड पार्टनर का होगा। नया पार्टनर आज के बाद जितना भी कमाएंगे आज के बाद से उतना उसका होगा। बात समझ आ रही है? भी आगे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर कहता है वैल्यू एंड अ न्यू पार्टनर शुड नॉट सफ़र। सफ़र मतलब रिडक्शन ऑफ एसेट। भैया आप आज एडमिट हो जाओ, ठीक है, और हम कहते हैं कि भैया हमारी तो देनदारी है, मतलब लायबिलिटी है 10 करोड़ की, तो पार्टनर कहेगा क्या मेरी देनदारी हो गई वो नए पार्टनर की? नहीं, यहाँ वही बात लिखी हुई है, न्यू पार्टनर शुड नॉट सफ़र द बिकॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ एसेट, यानी एसेट की वैल्यूएशन में गिरावट आए तब भी, और नॉट ही शुड बी बेनिफिटेड बाय इंक्रीज द वैल्यू ऑफ, कह रहा ना तो घटने का आपको कुछ मिलेगा ना बढ़ने का, घटने का घाटा बढ़ने का प्रॉफिट। यहां तक बातें क्लियर है? अब बाबू थोड़े से दिमाग की बत्ती जलाना, क्योंकि अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बातें कर रहे हैं। अब हम सबसे पहला टॉपिक है आपके सामने रेशो। क्या है? रेशो। बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। सर काहे कंफ्यूज कर रहे हो? रेशो आपको निकालनी पड़ेगी, एक तो एडमिशन के चैप्टर में, रिटायरमेंट के चैप्टर में और डेथ के चैप्टर में, यानी कि एक बार सीख लो और 2 चैप्टर में अलग से काम आएगी। तो पहला थोड़ा सा बेसिक करें। ओहो, चलिए जी करते हैं। अब मुझे ये बताना यहाँ पर बेटर लग रहा था या पुराने वाले फॉर्मेट में बेटर लग रहा था? डार्क ग्राफिक्स अच्छे हैं, अच्छी बात है ना। यहाँ पर ग्राफिक्स अच्छे नहीं है तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने बंद कर दिया। अब यहाँ पर मेरे को बताओ छोटा तो नहीं आ रहा तुम्हारे फ़ोन में? ये इतना ठीक है या इतना ठीक है? इतना ठीक है ना, दोनों ठीक है। अब मान लो ये 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी। एक नया पार्टनर है, वो आना चाहता है
एडमिटेड, ठीक है जी, या इसको रफी कर दो, मतलब एडमिशन लेना चाहता है। एडमिशन में डबल डी आता है, ठीक है, एडमिशन लेना चाहता है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, मान लो इनकी रेशो ये है 2:1, इसको लिखा जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है जी, इस तरीके से 2:1, और ये आता है 1/5 के लिए, कितने के लिए? तो आपसे क्वेश्चन बोलेगा सर हमें बता दो, मान लो ये है पिज्जा, सर पिज्जा तो गोल होता है, बाबू गोल नहीं, कई बार चौकोन भी होता है पिज्जा, ठीक है। मान लो ये पूरा पिज्जा है, ये मिलके खाते हैं, ध्यान से समझना, ये तीनों मिलके खाते हैं, और हमने बोला इस पिज्जे का 1/5वां भाग, ये वाला, ये हम किसको दे देंगे? डी को दे देंगे, ठीक है, जितना ये शेडेड एरिया है। इस शेडेड एरिया को मैंने नाम दिया 1/5, ठीक है जी। अब मुझे ध्यान से बताना, ये वाला जो एरिया बचा, ये ग्रीन वाला, ये कौन से पार्टनर का है? ABC, ऑब्वियस ही बात है सर, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, इतनी कहानी समझ आती है, बोलो सर, इतनी बात समझ आती है, बस बाबू मेरा काम हो गया। अब मान लो मैंने माना लेट द प्रॉफिट 1, मैंने कितना माना? लेट द प्रॉफिट 1, और डी शेयर 1/5, ओहो, आफ्टर डी शेयर रिमेनिंग प्रॉफिट। ध्यान से देखना बाबू, भाई मैंने 1 माना था, उस 1 में से मैंने माइनस कर दिया 1/5, तो कितना बचा? 4/5, बोलो हाँ के ना। और ये 4/5 किसका है? ABC, तो A 2/5 उसका पहले था, B, ठीक है, और C, कुछ नहीं करना, ये सारा आपने मल्टीप्लाई कर देना बस। कितना आया? 8/25, 8/25, 4/25। बात समझ आ रही है बाबू? राइटिंग थोड़ा सा साफ है यहाँ पर, ये चीज़ समझ आई। अब सर डी का शेयर कितना होगा? डी तो आ रहा है 1/5 के लिए, बोलो हाँ के ना। यहाँ 25 है, यहाँ 25 है, यहाँ इसको भी 25 करना पड़ेगा हमें, तो 5 × 5 क्यों होगा? ये 4/5 है ना ये, भाई 1 में से 1/4 माइनस कर दो, 4/5 ही तो बचा। अच्छा चलो कोई, ये चीज़ समझ आ गई। अब देखो डी आ रहा है 1/5 के लिए, तो उसका देखो सबका 25-25 नीचे है, ये भी 25, ये भी 25, तो इसको ही मेरे को 25 बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। तो यानी कि इसका रेशो क्या निकल के आई? रेशो निकल के आई 8, ओ एक, रेशो निकल के आई 8
4, यानी कि अगर 25 रुपये प्रॉफिट होगा तो ए के हिस्से में आएंगे 8 रुपये, बी के हिस्से में आएंगे 8, सी के हिस्से में आएंगे 4 और डी के हिस्से में आएंगे 5। बोलो यहाँ तक कहानी ठीक है या नहीं? चलिए अब मैं क्वेश्चन पे लेके जाता हूँ। कहता है ए बी सी 3 पार्टनर है, रेशो आपके सामने 1/4 के लिए आ रहा है। कौन? ए बी सी आर पार्टनर्स। यहाँ बाबू डी है, डी इज एडमिटेड, ठीक है। तो 1/4 के लिए आपको निकालनी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ से स्टार्ट होगा? लेट द प्रॉफिट 1 डी शेयर, कितना था डी का शेयर? 1/4। आफ्टर डी शेयर कितना बचेगा? आफ्टर डी के शेयर का 1 - 1/4। सॉल्व तो कर ही लेते हो उसको, फिर भी करके दिखा देता हूँ। 4 4 1। तो ये बताओ किसका बचा? ये ए की रेशो 3:1। ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर दो बस इसको इन्हीं की सबकी रेशो में। 9 और 6 चौक 24, 6 24, अब यहाँ पर डी का शेयर, डी कितने के लिए आ रहा था? 1/4 के लिए। तो अब यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 है, 6 से करना पड़ेगा। बाबू कुछ नहीं है, 1 में से शेयर माइनस करो, शेयर माइनस करने के बाद इंटू कर दो, इंटू करने के बाद बेस बराबर कर दो सबके। तो रेशो क्या आई हमारी? 9 6 3 6। इसको छोटा करना हो तो 3 से भाग कर सकते हो आप। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये आपकी न्यू रेशो आ गई। कोई डाउट है तो पूछो जी। चल कोई डाउट, चीज़ें समझ आ रही हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है नोट व्हेन नथिंग स्पेसिफाई इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में कुछ बोला ना हो, अभी मैंने सेक्रीफाइस रेशो की बात नहीं करी है, क्या होती है आगे देखेंगे क्या होता है। कहता है क्वेश्चन ए बी सी की रेशो डी एडमिटेड फॉर 1/6, ए बी सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 532। अब जो गुना करेंगे ना, जब हम रिमेनिंग शेयर गुना इस रेशो से करते थे ना, अब इससे नहीं करेंगे, अब इससे करेंगे। सर कैसे होगा क्वेश्चन? करके देखते हैं। ए बी सी रेशो क्या है? रेशो क्या है जी? 3:1। और फ्यूचर में ये लोग कितनी रखेंगे? 532। और डी एडमिटेड
किसने के लिए? 1/6 के लिए। बस ये हमारा क्वेश्चन होता है कि अब यहाँ करो लेट द प्रॉफिट 1 रिमेनिंग शेयर आफ्टर डी 1 - 1/6। भाई एक सबसे पहले हम डी का शेयर ही निकालेंगे, कितना बचेगा? 5/6। अब इस वाली रेशो से गुना नहीं करना, अब गुना जो होगा ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं, दूसरे कलर से करूँगा। 5/6 5/6 5/6 25 60 15 60 10 60 और डी का शेयर था कितना? 1/6। 60 बनाने के लिए 10 से गुना करना पड़ेगा। बताइए जी, यहाँ तक क्वेश्चन में अब रेशो क्या आ गई? 25। ओहो, 15 10 10। ठीक है जी, ये आपकी रेशो आ गई। इसको और छोटा करना चाहो कर लो, 5 से कट जाएगा। 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। कोई लोड तो नहीं पड़ रहा दिमाग पे? रेशो इजीली समझ आ रही है? बहुत ही आराम आराम से करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यही करा दूंगा, अभी बुक के क्वेश्चन भी कराने हैं मैंने टीएस ग्रेवाल के, तो टेंशन मत लेना कि सर ऐसे कैसे। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 3, ए एंड बी आर पार्टनर, रेशो ये सी को एडमिट करते हैं 1/5 के लिए, विच ही एक्वायर्ड इक्वली 1:1। किससे? ए एंड बी से। मुझे ये बताओ किसका इक्वली, किसका इक्वल लेंगे भाई? कहते हैं वो इक्वली एक्वायर्ड करते हैं। मान लो, सुनो, ये खान साहब आप हो, ये सोहेल है और ये नगेंद्र। मान लो खान साहब एडमिटेड होते हैं, ठीक है, और खान साहब कहते हैं कि भैया मैं तो 80,000 लूँगा। कितने लूँगा शेयर? 80,000। लेकिन आपने बताया मैं दोनों से इक्वल लूँगा, दोनों से, तो भैया किसके शेयर का इक्वल लोगे? पार्टनर से इक्वल तो लोगे, किसका इक्वल लोगे? 80,000 का इक्वल। ऑब्वियस सी बात है भैया, 40 नगेंद्र ने देने और 40 सोहेल ने देने। बात समझ आई? तो यहाँ पर इक्वल किसकी बात हो रही है? ठीक है, हेलो, बात पल्ले पड़ी कुछ कुछ? ये इनकी न्यू रेशो है। एडमिटेड, सी एडमिट हो रहा है कितने के लिए? 1/5 के लिए। ठीक है, और कहता है इक्वल ले रहे हैं। ठीक है जी, इक्वल। अब किसका इक्वल? 1/5 का इक्वल मतलब 1/2। बोलो आके ना, तो ये कितना आएगा? 1/10। 1/10 किससे लेगा? ए से। और फिर 1/5, सॉरी 1/5 का आधा कितना आएगा? ये किससे लेगा?
बी से। बात समझ आ रही है? मेरे को यहाँ नहीं करना चाहिए, सॉरी। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? हेलो, कुछ कंफ्यूजन नहीं है भैया। 80,000 रुपये के लिए आप आ रहे थे, आपने कहा मैं इक्वल लूँगा। इक्वल का मतलब आधा, तो 40,000 लोगे मुझसे, 40,000 लोगे सोहेल से। यहाँ पर ही आ रहे 1/5 के लिए। 1/5 का आधा कितना होता है? 1/10। और 1/5 का फिर 1/10, तो दोनों दो। अब ए का न्यू शेयर कितना? ए न्यू शेयर, ए का पुराना शेयर था 5/8, 1/10 उसने दे दिया किसको? सी को। ठीक उसी तरह से यहाँ पर बी का, बी न्यू शेयर, ठीक है जी। एलसीएम निकालें, 80 एलसीएम आ गया 50। मेरी थोड़ी गणित कमजोर है बेटा। 10 आएगा ना? अच्छा अच्छा, सॉरी बाबू सॉरी, चेक कर रहा था तुम्हारा ध्यान है कि नहीं है। ठीक है, अब बताओ 80 मेरे 80 ये आ गया, 8 कट गया, 50 ये आ गया, फिर 0 से 0 कट गया, 8 बचेगा इधर नहीं। तो कितना बचेगा बाबू ये? 42/80। भाई मिस्टेक थोड़ी सी देख लेना, कैलकुलेशन। 80, 8 से 8 कट गया तो ये आ गया 30, माइनस 0 से 0 कट गया तो ये आ गया 8। कितना बचेगा? ठीक है जी। अब सी का न्यू शेयर कितना होगा? सी कितने के लिए आ रहा था? 1/5 के लिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 80 है, यहाँ भी 80 है भाई, इसको भी 80 बनाओ। कितना? ना 80 ये तो नहीं आएगा। किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 80 आ जाए? सोलह पंजे। अरे वाह वाह, तुम तो समझ गए। बस बाबू यही चाहिए। अब देखो, अगर 80 रुपये प्रॉफिट होगा तो 82, ए बी सी न्यू रेशो। क्लियर है? आहिस्ता आहिस्ता। अब देखो जी, देखो ए एंड बी की रेशो ये है, सी को एडमिट कर रहे हैं कितने के लिए? 3/7 के लिए। विच एक्वायर्ड, किस रेशो में? पहले ये इक्वल दे रखी थी और अब कितनी दे रखी है? 3:1। किसका रेशो का? हाँ जी, 5:2। क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी की रेशो क्या है? सी एडमिटेड कितने के लिए? देखें जरा, 3/7। 7 ही है ना? 3/7 कह रहा 2:1 में। तो किसका 2:1? भैया सी का। तो ए देगा, ए गिव्स कितना? सॉरी, ओहो, 3/7 का 2/3, 6 और 21,
तो ए का न्यू शेयर नहीं निकाल पाओगे। बोलो, बात पकड़ में आई नहीं आई। ऐसे ही बी गिव्स, बी देता है 3/7 का ही 1/3। ठीक है, 3 और 21। तो बी का न्यू शेयर, इस पे हल्का सा अच्छा अच्छा लिखूंगा ना तो साफ हो जाएगी। राइटिंग तो समझ आ रही है ना तुम्हें? राइटिंग समझ आनी चाहिए। उसका शेयर कितना था ए का? 3/10। इसका अपना 3/10 था, -3/। ठीक है जी, अब बस कैलकुलेशन करनी है। ओहो, 210 बड़ी कैलकुलेशन हो गई। कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही लेता हूँ। डिवाइडेड बाय 10 गुना 7, 147। 21 कट गया, 60 इधर आ गया। बोलो आके ना भाई, कैलकुलेशन तो थोड़ा सा देख ही सकते हैं। ठीक, यहाँ पर भी हालांकि छोटा भी कर सकते हैं हम। $63, 10 इंटू में 3 तो 30। ठीक है जी। एक मिनट, लग रहा है कुछ मिस्टेक हो गई है शायद। चलो देखते हैं। अब सी का, सी कितने के लिए आ रहा था देखें? 3/7 के लिए ना। थ्री या 30? 90 और 210। तो आपकी रेशियो क्या आ गई? 87:33 प्लस में 90। इसको छोटा भी कर सकते हो अगर छोटा होगा तो। मैंने हालांकि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कर दी, आप छोटी भी कर सकते हो। मैथ्स के बच्चे हो, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही? लोड पड़ रहा हो, जोर पड़ रहा हो दिमाग पर कि सर बस चक्कर आ रहे हैं तो बोलो जी बोलो, आगे करें या इतना रहने दें? आप बताओ, अगर लोड पड़ रहा है तो रहने देंगे, और अगर दिक्कत लगे कल। अच्छा, कल करने से पहले एक चीज़ और मैं बता दूं, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। देखो, हमेशा यहाँ पर आपको 2 या 3 पार्टनर मिलेंगे, और ये एक पार्टनर हमेशा नया आएगा। तो आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि भैया किसका रेशो लेना है। मान लो ये आ रहा है 1/5 के लिए, तो कभी तो बोलेगा इक्वल, भैया इक्वल ले रहा है। कभी बोलेगा रेशो में ले रहा है, जैसे कि 2:1। और कभी हो सकता है कुछ और भी बोल सकता है। तो किसका? तो हमेशा इस वाले शेयर का। ठीक है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। अगर क्वेश्चन में बोलेगा भैया 3/10 अपने ही शेयर का दे रहा है, तो फिर उसका लेंगे। ये क्वेश्चन में बोलेगा, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रखा, तो हमेशा इसका मानेंगे। कोई दिमाग पर कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आ रही ना? इसीलिए आधे घंटे की क्लास लेते हैं, और बिल्कुल इत्मीनान से, ध्यान से क्लास समझ आई आज की। खुद से बनाओगे ये 3-4 क्वेश्चन कि मैंने कैसे कैसे किए हैं।
आंसर कैसे देखोगे? लो, ले लो स्क्रीनशॉट। सॉरी, यहाँ ले लिया। ये आ गया, पहले का ये आ गया स्क्रीनशॉट, और दूसरे का ये आ गया, तीसरे का ये आ गया। अच्छा, एक तो एग्जाम्पल था ना हमारा। अच्छा मुझे बताओ, ये वाली ऐप ज़्यादा अच्छी लग रही है, इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं या उतनी ही छोटी ठीक है? मैं भी एक बार चेक करके देख लूं कि कैसा दिख रहा है फ़ोन में। और सुनाओ, सब बढ़िया चल रहा है? बाकी सब्जेक्ट की तैयारी कैसी चल रही है तुम्हारे? इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो खुद से? एक मिनट दो बाबू, फिर अभी फिनिश करते हैं। और सुनाओ, इकोनॉमिक्स की तैयारी खुद से कर रहे हो? चलो गुड। और अकाउंट्स की प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे होगे ना? एक मिनट ज़रा रिकॉर्डिंग बंद कर दें।